हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक तो पहले से ही दोस्तों ईरान पर अमेरिकी धमकी मानकर भारत भारी कीमत चुका रहा है, और अब दोस्तों रूसी तेल पर झुकने से साफ कर दिया है इनकार। पूरी का करारा जवाब अमेरिका को। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर। दोस्तों आखिर क्या अमेरिका ने रशिया तेल पर भारत को कहा है दोस्तों, और साथ ही साथ भारत ने क्या जवाब दिया, और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएंगे जहाँ पर रूसी सांसद के दावे से मच गई है पूरे विश्व में खलबली। जी हां दोस्तों, दावा है कुछ ऐसा कि यूक्रेन को परमाणु बम बनाने में मदद कर रहा है पाकिस्तान। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर और पाकिस्तान का क्या रहा रिएक्शन। तो दोस्तों हर तरह की खबर आपको भी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत देश आगे बढ़ रहा है। दोस्तों मोदी है तो मुमकिन है, और आपको भारतीय सेनाओं पर पूरा विश्वास है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत के खिलाफ पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा, जिसको मोदी सरकार के 2 मंत्री दे रहे हैं करारा जवाब, और कर दिया अमेरिका का बोलती बंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ईरान पर अमेरिकी धमकी मानकर भारी कीमत चुका रहा है अपना भारत, और अब रूसी तेल पर भी झुकने से साफ कर दिया है इनकार। बता दें बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के रशिया से सस्ता तेल खरीदने का मुद्दे को पश्चिमी मीडिया ने एक बार फिर से हवा देने की कोशिश की है। अमेरिका के चर्चित टीवी चैनल CNN की एंकर बेकी एंडरसन ने भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिकी टीवी एंकर को यूरोप के आंकड़ों का उदाहरण देकर ऐसा करारा जवाब दिया है कि सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफें की जा रही है। दोस्तों तो वहीं कई विशेषज्ञ भारत को ईरान वाली गलती नहीं दोहराने की सलाह दे रहे हैं। बता दें बड़ी खबर, रशिया से तेल खरीदने का मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही तनाव का मुद्दा बना हुआ है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के करारे जवाब के बाद पिछले दिनों ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब एक बार फिर से गर्मा गया है। दरअसल CNN ने भारतीय पेट्रोलियम मंत्री से रूस से तेल खरीदने का पर नैतिकता का मुद्दा उठाया है दोस्तों, और इस पर हरदीप पुरी ने साफ कह दिया है कि रूसी तेल खरीदने से कोई नैतिक विवाद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हरदीप पुरी ने कहा कि अगर यूरोप और अमेरिका की खपत से तुलना की जाए तो भारत रूसी तेल का केवल 0.2% ही खरीदता है, जो बहुत खास नहीं है। उन्होंने भारत की स्थिति को साफ करते हुए एंकर से कहा है कि मैं आपके दृष्टिकोण को ठीक करना चाहूंगा। हमने 31 मार्च 2022 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में रशिया से 0.2% तेल खरीदा है, जो 2% भी नहीं है। यूरोप जितना एक दोपहर में तेल रशिया से खरीदता है, उसका केवल 1/3 ही हमने रशिया से खरीदा है। जी हाँ दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी ने साफ कर दिया है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता रहेगा। भारत ने एक बार फिर से अपनी स्थिति को साफ करके पुरानी गलती को दोहराने से बचा लिया है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कबीर तनेजा कहते हैं कि यह बहुत ही हैरान करने वाला है कि पश्चिमी देश भारत के रशिया से तेल खरीदने की बात कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव में नई दिल्ली ने ईरान से तेल खरीदना जो बंद कर दिया, उसे कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अमेरिका पहले से ही भारत से रशिया से तेल खरीदने और अन्य चीजों से चिढ़ा हुआ है। दोस्तों पहले से ही वो इसलिए चिढ़ा हुआ है कि भारत ने रशिया से बड़े बड़े हथियार खरीदे हैं दोस्तों, जैसे S-400 मिसाइलें खरीदी हैं। ऊपर से अमेरिका कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन अंदर अंदर अमेरिका को भी आग लगती नजर आती है दोस्तों। और अब सस्ते तेल पर इतनी बड़ी मिर्ची लगी है कि उसकी बौखलाहट अब निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अंदर ही अंदर अमेरिका भी भारत की खिलाफी करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, और भारत किसी भी कीमत पर नहीं झुकने वाला, क्योंकि भारत की मोदी सरकार का हमेशा से एक ही नेतृत्व रहा है। उन्होंने अपने भारत और भारत के वासियों को पहला प्रेफरेंस दिया है दोस्तों, इसीलिए हमारा देश मोदी जी के लिए सबसे आगे है दोस्तों। और ऐसे में हमें विश्वास है कि हमारा भारत अपना फायदा देखेगा, ना कि पड़ोसी या फिर पश्चिमी देशों का। इस पर आपकी जो भी निजी प्रतिक्रिया, निजी राय हो बताइएगा जरूर। और थैंक यू हरदीप सिंह पुरी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर यूक्रेन को परमाणु बम बनाने में मदद कर रहा है पाकिस्तान। रूसी सांसद के दावे से मच गई है सनसनी। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है, और अब इसमें पाकिस्तान का मुद्दा फिर गर्म हो गया है दोस्तों। यूक्रेन की सेना को तोप के गोले सप्लाई कर रहे पाकिस्तान को लेकर रशिया के सांसद ने सनसनीखेज दावा किया है। रूसी सांसद इगोर मोरोजोव ने कहा है कि यूक्रेन और पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बनाने की तकनीक के बारे में चर्चाएं की हैं। इगोर रशिया के रक्षा कमेटी फेडरेशन काउंसिल के सदस्य हैं। इससे पहले पाकिस्तान पर उत्तर कोरिया और लीबिया जैसे देशों को परमाणु तकनीक बेचने का खुलासा हो चुका है दोस्तों। इगोर ने कहा कि यूक्रेन के विशेषज्ञों ने पाकिस्तान
ईरान की यात्रा की है और इस्लामाबाद से भी एक प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन गया है ताकि परमाणु बम बनाने की तकनीक पर चर्चा की जा सके। उन्होंने यूक्रेन के परमाणु बम को लेकर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में यह दावा किया। रशिया ने यह दावा ऐसे समय पर किया है जब उसने यूक्रेन पर डर्टी बम के इस्तेमाल करने की तैयारी की दलील को तेज कर दिया है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी रिया नोवोस्ती ने इगोर के बयान की रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। जी हाँ दोस्तों, रूसी सांसद ने दावा किया है कि यूक्रेन की डर्टी बम बनाने की क्षमता किसी से छिपी हुई नहीं है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा है कि वित्त पोषण का मुद्दा मूलभूत है। उन्होंने यूक्रेन के डर्टी बम की चर्चा के दौरान कहा कि यूक्रेन का खतरा वास्तविक है। इगोर ने कहा कि यूक्रेन अपने बम का इस्तेमाल करने के लिए टोच का यू का इस्तेमाल कम क्षमता के परमाणु हमले के लिए कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रशिया के साथ पाकिस्तान के संबंध खराब होने तो तय है दोस्तों। जिस प्रकार से वो यूक्रेन की मदद कर रहा है वो भी परमाणु हथियार बनवाने में दोस्तों, और ऐसे में अब पूरे विश्व में पाकिस्तान फिर एक बार अलग थलग पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, पाकिस्तान पर अगर इसकी सत्यता की जांच में प्रूव्ड होता है दोस्तों तो क्या एक्शन लिया जा सकता है? साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इजराइल में 2019 के बाद आज 5वीं बार हो रहा है चुनाव। मोदी जी के दोस्त नेतन्याहू ने कहा फिर से आ रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, इजराइल में 5 सालों में चौथी बार चुनाव हो रहा है। चुनाव की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है, जो कि रात 10 बजे तक चलेगी दोस्तों। कल यानी बुधवार तक इसके रिजल्ट आने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि जो भी ओपिनियन पोल आए हैं दोस्तों, उससे संभावना यही बन रही है कि इस बार भी इजराइल में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होगा। हालांकि कुछ सर्वे के मुताबिक इस बार पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फिर से सत्ता हासिल करने की संभावना बन रही है दोस्तों। नेतन्याहू ने आज पत्नी के साथ मतदान भी किया। उन्होंने दावा किया है कि वे फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो मिलता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सहयोगी दलों के सहारे वे सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पर यूं तो भ्रष्टाचार के आरोप है, मगर फिर भी प्रधानमंत्री पद के लिए वे फेवरेट और महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा दावा किया जा रहा है कि बाकी पार्टियां उन्हें रोकने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इजराइल में आमतौर पर 120 सदस्य कैसेट में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने का ट्रेंड रहा है। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त कहे जाने वाले बेंजामिन नेतन्याहू क्या फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री के तौर पर उभर कर सामने आएंगे? दोस्तों क्या आपको भी यही लगता है तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और एडवांस में कांग्रेचुलेट जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूक्रेन के खिलाफ अफगान सैनिकों को उतारेगा रशिया, दे रहा है तरह तरह के लालच। जी हां दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन रशिया अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्रीमिया ब्रिज हुए हमले के बाद रूस नए सिरे से हमला करना शुरू कर चुका है। यूक्रेन के खिलाफ नई प्लानिंग के तहत रशिया अब अमेरिका में ट्रेनिंग कर चुके अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्स के सैनिकों को अपनी सेना में शामिल कर रहा है दोस्तों, और इसके लिए उन्हें तरह तरह के प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। रूस इन सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भेजेगा। मामले के जानकार मानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से युद्ध में यूक्रेन ही नहीं रूसी सैनिक भी बड़े पैमाने पर मारे गए हैं। रूस में नौजवानों को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा है। हाल यह है दोस्तों कि रूसी लोग चुपके देश भी छोड़कर भाग रहे हैं। 3 पूर्व अफगान जनरलों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि रूसी सरकार अफगान कमांडो को अपनी सेना में शामिल करने के लिए कई तरह की प्रलोभन दे रहा है। इसमें बढ़िया सैलरी और उनकी और परिवार की सुरक्षा शामिल है, और जो तालिबान शासित अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पीड़ितों से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, घटनास्थल का भी लिया जायजा। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां हादसे के बाद मोरबी का दर्द बांटने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अस्पताल में घायलों से मिले, एसपी दफ्तर में की मीटिंग। बता दें, गुजरात के मोरबी में हुए हादसे के बाद पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोरबी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मोरबी पहुंचने की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख पा रहे होंगे। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ घटनास्थल का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। मोरबी आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने झूलते पुल के पास हुए हादसे की जगह का मुआयना किया। तस्वीरों में नजर आ रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर मोरबी ब्रिज का जायजा लिया है। मोरबी ब्रिज के पास घटनास्थल का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी मोरबी सिविल अस्पताल पहुंचे। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी इस हादसे के पीड़ितों के आंसू पोंछने के लिए आए थे। सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हादसे में घायल लोगों से मिलकर उनका हाल चाल जाना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर, और जो घायल हो उनको गेट वेल सून कहना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।